तेजस्वी यादव जी नेता हो सकते हैं लालू यादव के, मुलायम सिंह यादव का बेटा हो सकते हैं अखिलेश यादव का। जनता का नेता विजय कुमार राय है। जनता का नेता तेजस्वी यादव नहीं है। जनता का मैं कैसे कहूँ, मैं अपने को बोल रहा हूँ जो जनता का पब्लिक कंसर्निंग संविधान के आधार पर समता के अधिकार पर विजय यादव सीएम कैंडिडेट। जो ग्वार ललई सिंह यादव को नहीं जानता है, जो पेरियार को नहीं जानता है, ज्योतिराव फुल्ले को नहीं जानता है, ये मुरट्ठा ज्योतिराव फुल्ले का है। और ज्योतिराव फुल्ले को भीमराव अंबेडकर ने साबित कर दिया। 18 डिग्रियां और 9 भाषा का ज्ञान वह व्यक्ति ने जब गुरु मान लिया तो जितने नीतीश हैं, सतीश हैं, 36 हैं, चिराग हैं, जितने भी है डॉक्टर की यहाँ तक के सम्राट चौधरी, लिख लोरा पर पत्थर, वो है 16 दूना 78। उनका है लंद फन देवानंद। सत्यानाश कर दिए बिहार को। इनका मिस्टर नीतीश कुमार जी अपने आप में सत्यानाश कर दिए। और अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों बोल दिए? तो सत्यानाश इसलिए कर दिए कि जिस व्यक्ति को विधानसभा में लोकतंत्र से चुन करके भेजते हैं, अभी तक कि वो विधानसभा के कैंडिडेट नहीं है, विधानसभा के विधायक नहीं है, वो तो पिछलग्गू विधान परिषद के सदस्य बन करके मुखौटा जो बीजेपी है, भारत जलाओ पार्टी, उसके द्वारा वो मुखौटा बन के अपना काम कर रहे हैं। मनुवादी कैसे अग्रसर हो, इस पर उनका काम चल रहा है। लेकिन व्यक्तिगत जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, उस पर उनका कोई काम नहीं। जो काम पहले हमारा सरकार ने किया उसको हाईजैक करते हैं। उसको मनुवादी से मतलब है, ब्राह्मणवादी से मतलब है, ओबीसी एससी एसटी से माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। अगर अगर होता तो बिल वक्फ बोर्ड जो चला, ये क्या है? वक्फ बोर्ड बिल क्या है? व्हाट इज द वक्फ बिल बोर्ड? तो इसे हिंदुओं को क्या दिक्कत है? तो हिंदू से आते हैं। नहीं, हिंदू मैं नहीं, पहले मैं भारतीय हूँ। हिंदुओं को जितना भी आप सर्वे करा लीजिए, पूरे भारतवर्ष में 9 से नरेंद्र मोदी, 9 से नीतीश कुमार, भारतवर्ष में सर्वे करावे कितना मंदिर है और किस तरह मस्जिद है, और दोनों को तुलनात्मक करे। हिंदुस्तान में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर आपका कितना हिस्सा है और आपको ले कितना ले चुके हैं, और जितना आपने किसी का हकमारी की मारे हैं, तो उसको आप बजाते संविधान के दायरे में, समता के अधिकार में, मौलिक अधिकार में डिवाइडेशन कर दीजिए। वक्फ का विरोध कर रहे हैं आप? हाँ, वक्फ का विरोध कर रहे हैं। तो बिहार चुनाव में लग रहा है वक्फ एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे भारतवर्ष में जो ये मुद्दा है, ये समझने की जरूरत है। टेक्निकल है। वक्फ बिल बोर्ड को कह करके आप अगर ले आते हैं मंदिर हिंदू करके नाम पर, तो आपको आरक्षण में वर्गीकरण किया है। आरक्षण के अच्छे जो लोअर कोर्ट के जज हैं, आरक्षण का वर्गीकरण वो नहीं समझते होंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, हम भी अपने सिस्टम से, संविधान के दायरे से बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर एलएलबी को फॉलो करते हैं। इसलिए फॉलो करते हैं कि संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है, और जिसको अधिकार दिया है, जिसको जिस लायक भेजते हैं, वो अपने आप में माया मोह में, भाई भतीजेबाद में पढ़ करके हमारे पूरे भारत के लोकतंत्र को, बिहार के लोकतंत्र को समाप्त करता है। कौन नेता लग रहा है तो बिहार की समस्या? देखिए, जब तक हमारा सपना को साकार करने वाला, आज के डेट में बहुजन को समझने वाला, अंबेडकरवादी नहीं, अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बना है उसको समझने वाला जो आएगा, वही भारत का उद्धार करेगा। बिहार का उद्धार करने के लिए तैयार हो चुका है। कोई चेहरा लग रहा है आपको? बिल्कुल। कौन लग रहा है? मैं लग रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष को मैं समझ रहा हूँ, बिहार को मैं समझ रहा हूँ। पूरे बिहार में कितने विधानसभा हैं, कितने आपका प्रखंड है, कितने आपका जिला है, कितना पंचायत है, सब मैं समझता हूँ। तो मैं भी बिहार का सीएम का उम्मीदवार हूँ। लेकिन यादव सुना तो तेजस्वी यादव को एक सेकंड, तेजस्वी यादव जी नेता हो सकते हैं लालू यादव के, मुलायम सिंह यादव का बेटा हो सकते हैं अखिलेश यादव का। जनता का नेता विजय कुमार राय है। जनता का नेता तेजस्वी यादव नहीं है। जनता का मैं कैसे कहूँ, मैं अपने को बोल रहा हूँ जो जनता का पब्लिक कंसर्निंग संविधान के आधार पर, समता के अधिकार पर विजय यादव सीएम कैंडिडेट। लेकिन जैसा आपने कहा कि पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही है भाजपा की सरकार, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात। हाँ, लंद फन देवानंद। सुनिए, बताते हैं होता क्या है। ड्रामा जब चलता है तो 2 पर्दा होता है, पर्दा के आगे क्या, पर्दा के पीछे क्या। बोलने में जितना मनगढ़ंत आरएसएस के द्वारा सबका साथ सबका विकास, और सबका किया सन्यासी के कर दिया सबका सत्यानाश। अब कहेंगे कैसे? एक सन्यासी अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आपका यूपी का मुख्यमंत्री बनता। यह संविधान का पावर है, जिसके बदौलत योगी भोगी ढोंगी आपका यूपी का मुख्यमंत्री है। जी, तो जनता ने चुनकर, जनता ने नहीं चुना है, समझिए। अगर जनता चुने होते, वह बाल मुकुंद बाल गोविंद क्यों रो रहा था लोकसभा में?
क्यों? व्हाट इज द सिचुएशन क्रिएशन ऑफ द पार्लियामेंट? योगी ने क्यों रो रहा था मुझे बचा लीजिए? तो जनता ने चुना था, नथिंग। वो सिस्टम है, उस सिस्टम के तरह वो हाईजैक किया और हाईजैक में वो हाईजैक में फंस गया, लेकिन फंसाने के दृष्टिकोण से वो निकल गया। कभी कभी क्या होता है कि झुंड में कौवा भी चलता है और कोयल भी चलता है, लेकिन काग और कोयल का पहचान उसको होगा जो समझदार व्यक्ति होगा। काग का भाषा अलग है, कोयल का भाषा अलग है, बनावट अलग है, चिन्ह अलग है, उसका ऊर्जा है, स्रोत है, सब अलग है। बिहार की राजनीति में कौन लग रहा है आपको? आपको बिहार के राजनीति में जो परिस्थितियां आ रही है उसमें सबसे सुपर पावर एक पहले घटना में बोल चुके थे, हमारे बीच नहीं रहे रामविलास पासवान जी। हमारे पास सत्ता का चाबी है, वो सत्ता का चाबी बहुजन समाज पार्टी के पास होगा। इस बार आप देख लीजिएगा, झक मार के नीतीश कुमार भी बहन मायावती को दंडवत करेंगे और झक मार करके नीतीश के साथ बीजेपी भी करेगा बिहार के सत्ता के लिए। उसके बाद नो, अरे नंद फल देवानंद का क्या बात? चिराग तो अपने चिराग को जला लिया। अगर उसके पिता ने कहा था कि हम उस घर को दिया जलाने चल रहे हैं जिस घर में चिराग होगा, तो चिराग तो जल चुका। चूंकि झोपड़ी छाप में चिराग था ना, तो अभी तो प्लेन में उड़ रहा है, तो वो तो सामंतवाद है। सामंतवाद का यहाँ कोई भी असली पासवान धोखे से होगा, दुसाध नहीं होगा, पासी नहीं होगा, राम नहीं होगा, चौधरी नहीं होगा, बेलदार नहीं होगा, देवदार नहीं होगा, उसके साथ नहीं है। हाईजैक किया हुआ व्यक्ति को कोई हाईजैक कर लिया चिराग को, आरएसएस। यस, बिल्कुल। अब कहेंगे कैसे? तो आपने देखा होगा बंदर पुआ बांट रहा है, और बंदर जब पुआ बांटता है तो इधर भी तौलता है और उधर भी तौलता है, और देख रहा है, उसको पता नहीं है कि तुला बराबर है। एक कर खाया वो भी खत्म, दूसरा कर खाया वो भी खत्म, तीसरा कर खाया वो भी खत्म, और चौथा कर में स्वाहा। कौन स्वाहा? बुद्धम शरणम गच्छी स्वाहा। चिराग की तो अपनी पार्टी है, वो आरएसएस को विचारधारा को थोड़ी ना मानती। चिराग, एक सेकंड जान लीजिए, जब तक आपको अपने पार्टी को उनको अगर बचा लेना था तो रामविलास पासवान जी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको 82 में जब हमारे अपने आप में वाम सेव का कार्यक्रम हुआ था, तो मिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी को निमंत्रण दिया गया था बिहार से एज ए सीएम, और द्वितीय व्यक्ति को दिया गया था रामविलास पासवान को। दोनों ने गए थे वहां पर उस कार्यक्रम में और देखा, और उस कार्यक्रम को देखने के बाद काशीराम जी का उन्होंने कहा था कि जो आप संविधान का अधूरा काम छोड़े हुए हैं अम्बेडकर जी, उसको पूरा करने के लिए हम अपना झोला उठा लिए हैं। कौन झोला? जो नरेंद्र मोदी उठाए हुए हैं, लेकिन वो झोला लेकर चंपत हो गए। आई झोला लेकर के आरएसएस के तरह रामविलास जी स्वर्ग में गए। तो चिराग पासवान में लगता है रामविलास पासवान वाली काबिलियत है? एकदम नहीं। देखिए होता क्या है, अगर होता रामविलास पासवान जी जैसी काबिलियत तो पशुपति पारस जी इससे पहले कैबिनेट में मिनिस्टर थे, और उस समय ये नहीं थे, और इस समय ये है। वो क्यों बाहर हैं? जबकि एक के शाखा के दो डाली हैं। तो अभी जो डाली चल रहा है, तो पौधा को देखिए, मौसम को देखिए, फल चल रहा है आम का। आज इससे पहले जो आम आप खाए थे 100 रुपये किलो, अभी की मिले है वही जो सबसे सुपर पावर फल है। फल का तरीका जो बताते हैं रामविलास से काटेंगे चिराग पासवान, तो आज जो आम का फल है वो 100 रुपया में कहीं 3 किलो, कहीं 4 किलो। व्हाट इज द सिचुएशन? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे बढ़ गया कि ज्यादा उत्पादन हो गया, तो वैल्यू बढ़ गया ना। किसके लिए? बेचने वाले के लिए नहीं, खाने के लिए। राइट। तो रामविलास पासवान जी उसी तरह समय के अनुकूल कैसे हमको भाव बढ़ाना है और कैसे भाव घटाना है, और अपना झोली कैसे भरना है, और अपना घर को कैसे उड़ा देना है, इस सिस्टम में उनका झोपड़ी स्वाहा। और अभी कौन मिल गया? सो आप जानते हैं निर्वाचन आयोग के करे बेटा हम उन्हीं का है, डीएनए तो उन्हीं का है, हम भी मौसम वैज्ञानिक की तरह समझते हैं। नहीं, डीएनए कहने के लिए वो कह सकते हैं कि ये स्पेशल ब्राह्मणवादी डीएनए वो है। हमको ब्राह्मण से थोड़ा भी तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणवादी जो सिस्टम है, सामंतवादी जो सिस्टम है, जो बार बार प्रहार होता है संविधान पर। आपको एक बात याद दिला, ब्राह्मण थोड़ी है जो आप कह रहे हैं। वो ब्राह्मण कहाँ से हुआ? वो ऑलरेडी ब्राह्मण है। मैं बता देता हूँ साहब। नहीं, कौन का? एक सेकंड, मैं टाइटल लगा देता हूँ कि आज से विजय कुमार हम मृत्यु हो गया, विजय कुमार को मृत्यु हो गया। आप मान लीजिएगा? बिल्कुल नहीं। राइट। तो उसका अधिकार कहाँ है? आपका प्रखंड विकास पथ का पदाधिकारी अप्रूवल करेगा जनप्रतिनिधि के द्वारा कि नहीं मृत्यु हो गए। मृत्यु ये टाइटल, चिराग पासवान टाइटल भी पासवान है, पासवानों की राजनीति टाइटल से तो मृत्यु से हम समझा देते हैं ना। मृत्यु अगर मेरा लिखा गया और डायग्राम से आ गया और हम जीवित हैं, कैसे साबित कीजिएगा? ये टाइटल मैं रख लूंगा।
टाइटल तो बांट बांट करके ये कैसे भारत को, बिहार को, अन्य राज्य को कैसे बर्बाद किया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग आज से एक बता देता हूं, आज से आज़ादी से पहले से। आप कहेंगे कैसे? आर्टिकल 13 जो है संवैधानिक आर्टिकल 13, उसमें बजाबते लिखा हुआ है देश आज़ाद, भारत का जो आज़ादी हुआ 14 अगस्त को आज़ाद हुआ पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 का आज़ाद हुआ भारत। उसमें बजाबते लिखा गया आर्टिकल 13 में कि आज से देश आज़ाद होने के बाद आपका जितना भी धार्मिक विषमता है स्वतः शून्य है। कितने व्यक्ति अभी पढ़े लिखे व्यक्ति कहते हैं हम भारत को साक्षर कर दिए, बुद्धिमान कर दिए, विद्वान कर दिए, ज्ञानवान कर दिए। ये आर्टिकल 13 अगर होता तो आपको जो यूपी में अभी घटना हुआ है, यादव कहते हैं गीता पाठ करेंगे, उनको बाल छिल करके और मुँह छिड़का करके, गंगा जल पवित्र अगर है तो मुँह छिड़ करके एक यादव को अगर पवित्र किया जाए तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो बल गोविना पढ़ेगा यादव ग्वार। जो ग्वार ललई सिंह यादव को नहीं जानता है, जो पेरियार को नहीं जानता है, ज्योतिराव फुल्ले को नहीं जानता है, ये मुरट्ठा ज्योतिराव फुल्ले का है। और ज्योतिराव फुल्ले को भीमराव अंबेडकर ने साबित कर दिया। 18 डिग्रियां और 9 भाषा का ज्ञान वह व्यक्ति ने जब गुरु मान लिया तो जितने नीतीश हैं, सतीश हैं, 36 हैं, चिराग हैं, जितने भी है डॉक्टर की, यहाँ तक के सम्राट चौधरी, लिख लोरा पर पत्थर, वो है 16 दूना 78। उनका है लंद फन देवानंद, अपना किस्मत बंद, जनता कैसे जाए भार में, हमारा घर कैसे भरे, उसकी प्लानिंग। लेकिन सब बात तो ठीक है, लेकिन यादवों को मोदी जी से बहुत दिक्कत है। कह रहे कि यादवों के संघ को, RSS से दिक्कत है, यादवों को मोदी से दिक्कत है। मोदी जी के नाम से व्यक्तिगत हमारे गांव में 4 गो मोदी है। हाँ, 4 गो मोदी। एक मोदी है नवल मोदी, एक मोदी है अभय मोदी, एक मोदी है गजय मोदी और एक है महेंद्र मोदी। ये चारों मोदी घास चिलता है और वो पैखाना ढोता है और किसानगिरी करता है। वो मोदिया को मोदिया अभी तक नहीं पसंद आया, उसको नहीं पसंद है। गाना एगो चल रहा है भोजपुरिया गाना, हम बात करें नरेंद्र मोदी नहीं तो वो तो मोदिया टाइटल है। जैसे अब चिराग पासवान पर ला रहे थे हमको कि वो पासेबान है, तो मोदिया के यो मोदिया न है, तो गोदिया के मोदिया बोलाता काहे न है। तो आप प्रधानमंत्री नहीं मानते नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के हैं, विजय यादव का नहीं। आपका प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो अभी इसी लोकतंत्र का हिस्सा है। नहीं तो हम तो हिस्सा हैं, लेकिन हमने उनको वोट दिया ही नहीं। मोदी जी को वोट नहीं दिया। जी। अब एक बात बता देता हूँ, यादव देते भी नहीं है मोदी जी को। मैं इस बात को क्यों बोलूंगा, मैं ये बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी आपको बौरो प्लेयर होगा, क्रिकेट में बौरो, फुटबॉल में बौरो, तो बौरो जो जाते हैं खेलने इस विधानसभा से उस विधानसभा में, क्या वो चुनाव जीत जाते हैं? ठीक है, मान लीजिए जीत गए कोई एनी व्यक्ति, तो जीत गया तो उससे पूछिए कि वह अपना वोट दिया, वह अपना वोट दिया नहीं, वोट दिया। हाँ तो केकर वोट लिया? तोरा खातिर मोरा धैलक तू न धरिए हमरा के, कौन करे छौ इशारा खींच लेता न तोरा के। जनता आगल पागल सागल, देखा कि हमारी नेता बन रहा है, ये कहीं जाए अपन वोट के दे दिया। वो खुद अपन वोट नहीं दिया और उसको जनता ने जिताया, तो किसका पिट्ठू रहेगा? वही पिट्ठू जिसका बोलना नहीं है। क्या पार्टी करती है व्हिप जारी, उसको बोलना है जनता का बात, उसको बोलना है जनता का समता का अधिकार, जनता के हित की बात नहीं बोलेगा। पार्टी जो बोलेगा तो उसको बोलेंगे, और नहीं तो अगला बेर टिकट नहीं मिलेगा, हमारा पेंशन बंद हो जाएगा, धोखे से कहीं हम मिनिस्टर बनने वाले। बढ़ा दिए नीतीश कुमार, आपका भी बढ़ गया होगा। सुनिए बाप, बहुत अच्छा। पेंशन इनके बाप के बपौती का है क्या? इसके बाप के बपौती का है। मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। बिल्कुल शोभा देगी, इसलिए कि वो बपौती दिखा रहे हैं। तो हमारा जो 80% जो किसान है, उस किसान से जो जाता है मालगुजारी, उसके बाद जितने ही नया में GST चला है और TST और PST, IB और CBI के जबरदस्ती से, उसके सिस्टम के पैसा को कैसे लोभ पापस्य कारणम, लोभ में कैसे फंसाना है, कैसे जो का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब वर्षा अगर आएगा तो किसान को तो लगेगा बीज कर दे, लेकिन समय पर वर्षा नहीं होगा तो क्या हाल होगा? तो वह किसान जो मर रहा है या किसान का फसल नष्ट हो गया, फिर भी जो आपने कर्ज लिया और उस कर्ज के जो रूप में वापस किया, उसका जो मूल्य वर्धन या संवर्धन जो भी हुआ, उसके आधार पर जो आपको चुंगी दिया वो पैसा है। उसी पैसे से चाहे वृद्धा पेंशन, चाहे वृद्धा पेंशन, चाहे साइकिल योजना, चाहे जितनी योजना हो,
आपने लागू किया। ये मेरा भारत के जनता का संवैधानिक अधिकार है, जिसको आपने अपने भाषा में शब्द का स्वरूप बदल करके कहा कि मैंने किया। नथिंग, आपने नहीं किया। कोई पार्टी आएगा, आज बहन मायावती जो ने कर दिया यूपी में, यूपी के पूरे भारतवर्ष के जितने सम्राट राजनीति को अपने मानते थे, किसी तरह बहन मायावती को रोक लो। अगले विधानसभा में आ गया तो सत्ता सिंहासन खाली करो, भारत का प्रधानमंत्री बहन एक पूरा बात समझ लिए, बहन मायावती होता तो क्या कहा, बीजेपी हार जाए, कांग्रेस आ जाए, अखिलेश आ जाए, लेकिन मायावती को रोको। जिसके कारण अखिलेश आए तो फिर दोबारा क्यों ना अखिलेश आए, फिर जोगिया भोगिया ढोंगिया क्यों आया, ये सिस्टम को समझना होगा। बिहार में आपको बहुजनों का सबसे बड़ा नेता कोई चेहरा लगता है? बिल्कुल, आज के डेट में बहुजनों का सबसे बड़ा नेता ललाई सिंह के मानने वाले जो हैं यादव, वो विजय यादव है। खुद को साबित बिल्कुल, जनता तय करेगी, आप खुद ही तय कर देख रहे हैं। एक सेकंड, एक जितने भी लोग हैं पूछ लीजिए, अगर सिर्फ समस्तीपुर के होंगे तो आज से मैं ये बात बोलना यहीं से बंद कर दूंगा। अलग अलग प्रांत के हैं, कुछ बात में तो दम है, अगर दम नहीं होता तो खीर कैसे बनता है, दूध से, चीनी से, चावल से। खीर बन गया और खिचड़ी बनाते हैं दूध से नहीं, पानी से, चावल से, नमक से, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, खीर और खिचड़ी। तो खीर खाने वाला क्या कहेगा, कौन खाएगा? अंधा को खिलाइए खीर, क्या कहेगा टेस्ट में? बढ़िया है। नो, नथिंग, फेल हो गए आप। अंधा को आंख से मतलब नहीं है, धोखे से समझिए। चखेगा जो, वो कहेगा खीर, तो जीभ जिसको बोलेगा मीठा। जैसे बैठे हुआ है फकीर, वो भी अगर अंधा है, अगर खीर खाएगा तो कहेगा मीठा। अंधा है तो मतलब नहीं है। और खिचड़ी खाने वाला अगर आंख से देखा हुआ है और शनिचरा ग्रह से डर रहा है, पूरा सिस्टम से खाएगा तो ये उसको नमकीन लगेगा। मोदी जी के लिए, नीतीश जी के लिए बहुत गुस्सा है। लालू प्रसाद यादव से लगता है कि बिहार का कुछ विकास हुआ था? देखिए, अब एक सेकंड बताते, लालू प्रसाद यादव का देन एक है कि जो जमात की बातें हमारे अंबेडकर जी ने किया था, जो संविधान की बात किया था, खटिया पर से उठा करके कुर्सी पर लाने वाला एकलौता व्यक्ति जगन्नाथ मिश्रा के बाद लालू यादव है। हाँ, इस बात में दम है। आज लालू यादव नहीं होता तो धोखे से बहुजन मूवमेंट को समझने वाला ये विजय यादव नहीं होता।